हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 19 फरवरी और मॉर्निंग एडिशंस में सबसे पहले तो मुझे आपसे ये शेयर करना है कि मार्जिन्स जो अब यहाँ पे लगते हैं एमसीएक्स में, वो मार्जिन्स यहाँ पे कम होते हुए नजर आएंगे आज के दिन से, और ये एप्लीकेबल है आज से ही। अब कितना यहाँ पे चेंजेस आया है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जो गोल्ड है, गोल्ड पे आपको जो एडिशनल मार्जिन से 3% का वो यहाँ पे हटता हुआ नजर आ रहा है, जबकि सिल्वर फ्यूचर्स पे 7% का जो एडिशनल मार्जिन है वो भी यहाँ पे हटा लिया गया है। ये ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स पे एप्लीकेबल है। एक तो ये इसका इम्पैक्ट आएगा क्योंकि मार्जिन का प्रेशर बहुत ज्यादा था, और बाकी एक्सचेंजेस में भी अगर इस तरीके से मार्जिन को हटाया जाए तो एक लिक्विडिटी बढ़ेगी और एक डेप्थ मार्केट की जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अब दूसरी बात यह है कि आज के दिन में किस तरीके के लेवल्स यहाँ पे बन रहे हैं और क्या रिएक्शन अर्ली यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में चेंजेस बहुत जल्दी आ रहा है। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को देखना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में अब एक बढ़त जो है वो नजर आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो थोड़ा रेंज बाउंड यहाँ पे होता हुआ दिख सकता है। जबकि काफी बढ़त के बाद हम लोगों ने देखा है कि अब यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में आज के दिन थोड़ा सा ठहराव है। तो अच्छे खासे बाउंस के बाद आज एक रेंज में डॉलर इंडेक्स है, लेकिन धीरे धीरे ये 98 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। कि अगर गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड में कल हम लोगों ने अच्छा खासा बढ़त आता हुआ देखा और 4900 से ऊपर इसने सस्टेन करा है अपने आप को। मुझे लग रहा है कि इनिशियल एक वीकनेस जरूर आ जाए, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। नियर आपको लगेगा ये 5050 से लेके 5100 वाला जोन आ सकता है। पहले 5050 ही मान के चलेंगे, फिर 5100 वाला जोन आ सकता है। डाउनसाइड अब कम मानेंगे कि डाउनसाइड डीप हो सकता है जब तक ये 4900 से नीचे की क्लोजिंग ना दे। हमारे मार्केट में कल की जो क्लोजिंग हुई थी वो अच्छे खासे अपसाइड लेवल पे हुई थी, और एक दिन में हम लोगों ने 4300 तक का एक अप्रिशिएशन आता हुआ देखा था। प्राइसेस क्लोज हुई थी 1,55,761 के करीब। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब यहाँ पे थोड़ा सा, पहले तो इनिशियली एक करेक्शन आप आता हुआ देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते, बिल्कुल मार्जिनल करेक्शन है ये। 1,58,200 तक मुझे लग रहा है प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। जबकि सिल्वर ने यहाँ पे होल्ड किया हुआ था अभी भी 9 डेज के ईएमए से नीचे, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आके सिल्वर स्टक हो रही है। तभी मैंने कहा कि 78-80 डॉलर से ऊपर की क्लोजिंग होती है तब हम नेक्स्ट लेवल आता हुआ देख सकते हैं। आज देखते हैं कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेता है या फिर से ब्रीच करने की कोशिश करती है ये कमोडिटी। तो जब तक 78 डॉलर से ऊपर ना आए तब तक यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है फर्दर अपसाइड का। ध्यान में रखिएगा, 78 डॉलर से ऊपर, 78.5 डॉलर से ऊपर ना आए तब तक यहाँ पे आपको फर्दर अपसाइड की कंफर्मेशन नहीं देगा। नहीं तो यहीं से ये थोड़ा सा टिल्ट होता हुआ दिख सकता है। अब हमारे बाजार की बात की जाए और डाउन साइड कितना है, ये ज्यादा नहीं, 72 डॉलर तक फिलहाल है। हमारे बाजार में हम लोगों ने अच्छा खासा एक अपसाइड आता हुआ देखा और 15,500 तक का एक एप्रिसिएशन आता हुआ देखा था। 2,50,000 यही हमारा फिलहाल का रेजिस्टेंस जोन रहेगा। जबकि डाउनसाइड लेवल आपको यहाँ पे केप्ट रहेगा, जो कि कल का यहाँ पे एक परसों का लो बनता हुआ नजर आ रहा है 2,26,000। आज हो सकता है कि इनिशियली एक वीकनेस दिखाने के बाद बाद में एक बाइंग रिटर्न आए। क्योंकि ऑयल की बात की जाए, ऑयल में ईरान पे यूएस ने अटैक की बात करी है, मिलिट्री एक्शंस की बात करी है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक अपसाइड आता हुआ देखा था। 67-68 डॉलर की तरफ मुड़ता हुआ दिख सकता है अगर ये यहाँ पे डेप्थ बढ़ती है, यहाँ पे टेंशन बढ़ता है। 5900 डॉलर के करीब हमारी 5900 रुपीज के करीब हमारी ट्रेडिंग हो रही थी। आज के दिन में हम इसे हो सकता है कि 6000 लेवल का आता हुआ मूव देखे, और ये देखेंगे बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा 6000 के करीब आता हुआ दिख सकता है, जबकि ब्रेंट ने पहली बार अब यहाँ पे 70 डॉलर से ऊपर का मूव देखा है। अब यहाँ पे जो नेचुरल गैस है इस लेवल पे संभलता हुआ नजर आ रहा है, तो पहले धीरे धीरे ये बढ़ सकता है। 3.15 का लेवल एक बार हम देखने को मिल सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। 265 मैंने आपको कहा था कि कल के दिन में कि यहाँ पे आ सकता है नेचुरल गैस में। कल की क्लोजिंग तो हुई यहाँ पे करीब करीब 268.9, लेकिन यहाँ पे लो एग्जैक्टली 265.9 लगाया, यानी कि जो मैंने लो बोला था उसके करीब यहाँ पे आती हुई दिख रही है। आज मार्केट धीरे धीरे संभलेगी, बहुत बड़ी मूव नहीं आएगी, लेकिन 288 ग्रेजुअली यहाँ पे आना चाहिए। अब बात करेंगे कि किस तरीके से बेस मेटल आज यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। तो बेस मेटल में आपको यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूव के बाद अब हम लोगों ने कल अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखी थी। आज के मार्केट में अगर हम देखें कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे आनी चाहिए मार्केट में, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में तो एक ठहराव है, क्रूड में एक अपसाइड है। लेकिन अगर कॉपर को देखा जाए तो कॉपर मार्जिनली अपग्रेड हो रहा है, हल्का सा डाउनसाइड भी है, लेकिन एल्यूमिनियम में तेजी आ रही है।
क्योंकि यहाँ पे एक तेजी आपको क्रूड ऑयल में भी देखने को मिली है, जबकि निकल वगैरह बिल्कुल रेंज में, जिंक में हल्की सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है 308 के करीब है, ये 310 311 के करीब जाता हुआ दिख सकती है ये कमोडिटी। जबकि जिंक में इनिशियल आपको यानी कि ये वाला लेवल ब्रीच हो सकता है। अब यहाँ पे जिंक में मुझे लग रहा है कि 327 तक का लेवल देखने को मिलेगा, इनिशियली एक वीकनेस आ सकती है। जबकि कॉपर की बात की जाए तो कॉपर में धीरे धीरे ये 1212 वाले लेवल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा इनिशियल वीकनेस के बाद। अगर डेटा वाइज कहेंगे तो डेटा मतलब आज के दिन में इम्पॉर्टेंट ये है कि आज थर्सडे है, तो इकोनॉमिक कैलेंडर्स में क्रूड ऑयल का भी डेटा आज ही आएगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा आज आता है, थर्सडे के दिन रहता है। और अगर ओवरऑल देखा जाए, इसमें मैं आपको फिल्टर में कर देती हूँ, हाई इंपॉर्टेंस वाला करती हूँ। इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, लेकिन ईरान टेंशन रहेगा तो बहुत ज्यादा फर्क इसका नहीं पड़ेगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे कम आ रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे नीचे की तरफ है। तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव डेटा हो सकता है गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए। तो लेट्स सी, हम बने रहेंगे मार्केट में और देखते हैं किस तरीके की मूव फर्दर यहाँ पे डेवलप होती है। थैंक यू।